अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमने क्लास 10 मैट्रिक मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पहले 5 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज हम पार्ट 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर से है, इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो आपको मेथड पता है। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा है तो फिर उससे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। लेकिन यहाँ तो 1 ही है, इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर -2x और ये -195 दूसरी तरफ जाके +195 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करते थे? फिर हम ये करते थे कि हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -2 और उसका स्क्वायर जो भी बनता है वो। तो ये देखें, ये क्या बनेगा? ये बेसिकली -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये -1 इंटू 1 -1 तो उसका स्क्वायर। तो हम क्या करते थे? नेक्स्ट हम ये करते थे कि ऐड -1 का स्क्वायर। ये हमने यहाँ कर लिया हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -2 इसको उसका स्क्वायर। तो जब इसको कैंसिल किया तो ये -1 रह गया, तो -1 का स्क्वायर बचा। तो ऐड -1 स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब नेक्स्ट ये करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस ये जो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर है, ये बेसिकली वो टर्म है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 195 प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। और ये आपको पता है कि ये फिर अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x -1 होल स्क्वायर। या मैंने शुरू में समझाया भी था, ठीक है, जब इसकी थ्योरी समझाई थी इस क्वेश्चन की। लेकिन यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं कि बेसिकली ये टर्म क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1 का स्क्वायर, ये बेसिकली यही हो गया, एक्स स्क्वायर -2x और -1 का स्क्वायर इज +1। तो इसको मैंने शुरू में बताया था कि ये दिस इज एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये -2 है इंटू ए अगर करें विच इज एक्स इंटू बी इज 1। तो ये देखें ये क्या आ जाता है, -2x इंटू 1 इज -2x, तो ये यही हुआ। तो ये बेसिकली आपको याद होगा कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये बेसिकली यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। तो बेसिकली ये जो चीज़ है दिस इज x-1 होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये सारी चीज़ तो ऐसे ही। ठीक है, तो इट मीन्स जब हम उसका हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। उसको हमने ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 195 और -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 +1 आपको पता है। सो इट मीन्स x-1 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 196। ठीक है, सो x-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। फिर नेक्स्ट क्या करते थे हम, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते थे। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा,
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 196 और उसका स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस साइन। शुरू में मैंने बताया थ्योरी में कि क्यों प्लस माइनस साइन लगाते हैं। सो नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 196 कितना होता है 14 इंटू 14 क्या होता है 196। इट मीन्स कि 196 का स्क्वायर रूट लेना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 विच इज़ 196। तो ये पेयर बाहर, इसको इस पेयर के अगेंस्ट 14 बाहर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा दैट इज 14 विद प्लस माइनस साइन। तो अब इसका मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू आइदर प्लस 14 और माइनस 14। फाइन, तो अब उसको अप्लाई कर लें कि x माइनस वन इज प्लस 14 और x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 14। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस वन इधर चला जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, 14 प्लस वन तो दैट इज 15। ठीक है, और इससे से इसको सॉल्व कर लें तो x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 14, तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, माइनस 14 प्लस वन, तो x जो आ जाएगा माइनस 14 प्लस वन। सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन डिफरेंट है, साइन लेकिन जो बड़ी टर्म है उसका आएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से 1 - 14 कर लें। तो ये दो वैल्यूज आ गई एक्स की, रूट्स आ गए। सो इट मीन्स जो सोल्यूशन सेट होगा इसका दैट इज 15 एंड माइनस 13, 15 एंड माइनस 13। सो आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं विच इज 7th part and it is given in your book, part 7, minus x square plus 15 by 2 is equal to 7 by 2x। तो सबसे पहला काम तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए और इसको डिनोमिनेटर ख़त्म करें, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 0, इधर आके माइनस 7 बाई 2 एक्स हो गया। अब ये 2 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, ठीक है। और साथ ये माइनस साइन अगर ख़त्म करना है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2। तो -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म -2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये +1 होता है, ठीक है। और माइनस इंटू प्लस जो होता है, यू नो दिस दिस इज माइनस, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, ठीक है। तो ये डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2x² हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 इंटू प्लस 15/2, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओवर 2 उससे कैंसिल हो जाएगा और साथ माइनस साइन आ जाएगा, तो -15 आ जाएगा। फिर -7/2x इंटू -2, तो -2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो वो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7x, ठीक है, इज इक्वल टू, और 0 इंटू -2 दैट इज 0, दैट्स इट। सो ये आ गया, ठीक है। तो ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, पहले ए एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लें, तो ये ए एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स ये है +7x और कांस्टेंट ये है -15 इज इक्वल टू 0। सो 2x² क्या आ गया, 2x² प्लस 7x -15 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग शेयर। और क्या मेथड था, क्या स्टेप से, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा है तो उसको उस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लें। सो डिवाइड
बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो अब 2 से जब लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो हर टर्म डिवाइड होगी, तो 2x² over 2 इज x² प्लस 7x/2 विल बी 7/2x। ठीक है, 7/2x माइनस 15/2, तो माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0/2, दैट इज 0। सो ये आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते थे, हमने कुछ ऐड करना है, क्या, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 7/2 और उसका स्क्वायर। ये कितना बनता है, ये 7 × 1 7 और ओवर 2 × 2 4। तो बेसिकली ये बनेगा टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है अब नेक्स्ट, ऐड 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो जब हम ये करेंगे तो उससे पहले आपको पता है ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे भी ले जाते हैं। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या होगा, x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू, ये माइनस 15/2 उधर जाके प्लस 15/2 हो जाएगा। ठीक है, सो x² प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेके और उसका स्क्वायर करके और वो दोनों साइड पे ऐड करना है, विच इज दिस। सो क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है 15/2, उसमें भी प्लस 7/4 होल स्क्वायर, दोनों तरफ आपने 7/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, शुरू में हम बता चुके हैं कि ये a प्लस ये 7/4 विच इज b, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये बड़ी आसानी से मैंने शुरू में बताया था कि ये x² है, इसको अगर आप लिखें ये x² है, और प्लस ये जो 7/4 स्क्वायर है विच इज़ b। तो अगर हम, ये फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और दरमियान में +2 × a आता है। तो देखते हैं, +2 ये x विच इज़ a इंटू ये b विच इज़ 7/4। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 7/2x ही आएगा, और ये 7/2x ही है, यानी ये 2ab ही है, दिस इज 2ab। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि बार बार बेशक ना करें। तो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर भी होगा, 7 × 7 49 ओवर 4 का स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, तो आगे चलें, तो क्या होगा, x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइन, ये 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 16 का, सब होता 2 1 2, 2 8 जा, फिर 8 पे चले जाएं तो 1, 1 तो 8 2 16 आ जाएगा, तो ये 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब पहले 16 को 2 से डिवाइड करना है, 16/2 इज 8, और 8 को 15 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 15 8 जा 120, प्लस फिर 16 को 60 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 49 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आ गया x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 120 प्लस 49 कितना होता है, 169/16। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि क्या स्टेप है नेक्स्ट, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169/16 उसका स्क्वायर रूट, और आपको पता है साथ प्लस माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x प्लस 7/4, और इधर आ गया प्लस माइनस,
169 आपको पता है, रफ साइड पे कर लें। 169 का स्क्वायर रूट जो है, 169 जो होता है वो 13 13 सा होता है। 13 इंटू 13 इज 169। और ये पेयर जो है ये बाहर आ जाएगा तो ये 13 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट ऑफ 169। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 या ठीक है वो तो 4 होता है, ठीक है, यू नो दिस। सो इट मीन्स x प्लस 7/4 जो है तो या तो +13/4 होगा या -13/4 होगा। सो इट मीन्स अब क्या करेंगे, आइदर x प्लस 7/4 इज इक्वल टू +13/4 और x प्लस 7/4 इज इक्वल टू -13/4। तो इनको सॉल्व कर लें। तो x प्लस 7/4 इज दिस, तो x क्या आ जाएगा, ये 13/4, ये उधर जाके -7/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 डिनोमिनेटर में दोनों में, तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 4/4 इज 1, 1 इंटू 13 13 आ जाएगा, -4/4 इज 1, और 1 को इससे 7 से तो 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 13 माइनस 7, ठीक है। 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 6, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, 6/4। और ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3/2, ठीक है। कितना आ गया, 3/2। और दूसरी साइड पे इसको भी सॉल्व कर लें, तो x इज इक्वल टू -13/4 -7/4, इधर भी 4 एलसीएम आ गया, 4/4 इज 1, और ये इंटू -13 आ गया, 4/4 इज 1, -7 से किया तो -7 आ गया, ठीक है। तो ये -13 और -7 दोनों माइनस के हैं, तो ऐड होंगे, साथ साइन माइनस का लगेगा, -20/4, और इसको इससे कैंसिल कर लें तो ये 5, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई -5। सो एक वैल्यू आ गई x की ये, और दूसरी आ गई ये। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 3/2 एंड -1 -5, 3/2 एंड -5। फाइन, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। चलें इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन। सबसे पहला काम क्या है कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा है तो उसे डिवाइड करना है, तो यहाँ तो 1 ही है इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता था कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, चलें वो ले जाते हैं। तो x² प्लस 17x इज इक्वल टू, ये +33/4 था, तो राइट साइड पे जाके -33/4 हो जाएगा, ठीक है। फाइन, व्हाट नेक्स्ट स्टेप, फिर हम ये करते थे कि दोनों तरफ कुछ ऐड करते थे, क्या, स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 17, इसका स्क्वायर। और ये डिवाइड तो नहीं होता, तो यानी ये 17/2 का स्क्वायर, ये दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऐड 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा इधर, x² प्लस 17x प्लस 17/2 स्क्वायर, और इधर था राइट साइड पे -33/4 प्लस 17/2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया। अब ये आपको पता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, बार बार हम कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यही चीज़ आ जाएगी, यू कैन सी दिस। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -33/4 प्लस ये ऊपर आ जाएगा 17 स्क्वायर, जो कि 17 इंटू 17 होगा, कैलकुलेटर से कर लें बेशक।
वो होता है 289 ओवर 2 का स्क्वायर, वो 4 होता है। तो चलें, एक्स प्लस 17 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का सेम टर्म है 4, तो 4 आ जाएगा। 4/4 इज 1 और 1 इंटू -33 इज -33, ठीक है। और प्लस 4/4 इज 1 और 1 इंटू 289 इज 289, ठीक है। तो ये आ गया -33 प्लस 289/4। अब ये जो 289 -33 है, ये आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 -33 इज 256/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बेशक डिवाइड कर लें, ठीक है, और बेशक वैसे ही एलसीएम ले लें। तो 4 कितने का होता है, 4 6 24, एक 16, 4 4 16, तो ये 64 आ गया। तो इट मीन्स एक्स प्लस 17/2 स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 64। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, शाबाश, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें अब। तो ये है एक्स प्लस 17/2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं अपने, इज इक्वल टू 64 और उसका स्क्वायर रूट, और आपको पता है शुरू में बता दिया था प्लस माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर इधर लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x+17/2, x+17/2 और इज इक्वल टू ये 64 किसका स्क्वायर रूट है, शाबाश 8 का, तो प्लस माइनस 8 आ गया, ठीक है। सो अब either x+17/2 is +8 or x+17/2 is equal to -8. So it means now you can either x+17/2 is equal to +8 और x+17/2 is equal to -8। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फॉर x। तो x इज इक्वल टू, ये +17/2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -17/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। 2/1 इज 2, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर 2/2 इज 1 और 1 को -17 से किया तो -17, ठीक है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -17 + 16, तो ये -1 आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो -1/2, ठीक है। सो एक तो ये x का रूट आ गया, x की वैल्यू आ गई। दूसरा x+17/2 इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -8 -17/2। अगेन इसको आप ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 और 1 इज 2 और 2 को -8 से किया तो -16, फिर 2/2 इज 1 और 1 को -17 से तो -17, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, ये -16 और -17 दोनों माइनस के ऐड करेंगे, साथ माइनस का साइन आएगा, तो -33/2। तो ये दो x की वैल्यूज आ गई और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सो इट मीन्स सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, दैट इज -1/2 एंड दिस -33/2। दैट्स इट, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, 9th, क्वेश्चन 3 का 9th पार्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लें, आपकी बुक में गिवन है, दैट इज 4 माइनस 8/3x+1, 3x+1 is equal to 3x² + 5/3x+1, ठीक है। तो ये आपको, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में कुछ है तो इसको खत्म करना है, तो ये दोनों तरफ एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम तो यही होगा 3x+1। सो इसका मतलब है पहला काम आपने ये करना है
कि मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स, जो बेसिकली सेम है, तो 3x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चलें हम पहले इस तरफ, तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 3x+1, ठीक है, -8/3x+1 इंटू, इससे भी हमने मल्टीप्लाई करना है, 3x+1, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी ना, इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 3x+1 इंटू जो ओरिजिनल टर्म है 3x² + 5/3x+1। तो नेक्स्ट आप कैंसलेशन करें, ये देखें ये डिनोमिनेटर में इधर ये है और ये है, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दें, इधर ये डिनोमिनेटर में ये है 3x+1 और इधर भी, ठीक है, और ये जाहिर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसको प्रोसेस कर लें, इसको 4 × 3x, ठीक है, +1, तो ये क्या होगा, 4 × 3x इज 4 × 3 = 12, तो 12x आ जाएगा, +4 × 1 इज 4 × 1 इज 4, तो 12x +4, और ये जस्ट -8 रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या था, इधर बचा 3x² + 5, तो इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, 12x और 4 - 8 इज -4, ठीक है, 4 - 8 इज -4, ये -3x² आ गया, -5 इज इक्वल टू 0, तो जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख लें कि ये आ जाएगा 12x, -4 और -5 कितना होगा, शाबाश, -9, और ये -3x² इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, x² + bx + c, तो ये x² की टर्म पहले आ जाएगी, सो -3x², फिर x वाली टर्म आ जाएगी +12x, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी विच इज -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो अब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने ये -3 से जो कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर 1 के अलावा है तो उससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3, तो आपको पता है -3x² ओवर -3, तो -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² रह जाएगा, ठीक है, फिर +12x ओवर -3, तो 12 ओवर -3, 3 4 जा, तो साइन माइनस का साथ आ जाएगा, तो -4x रह जाएगा, -4x, और फिर -9 ओवर -3, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0 ओवर -3 विच इज 0, दैट्स इट, ठीक है। सो अब ये x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ गया x² -4x इज इक्वल टू +3, इधर जाके -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम दोनों तरफ जो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -4 और उसका स्क्वायर ऐड करना है हमने, ठीक है, तो ये इससे वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये -2 आ जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम -2 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ऐड -2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो ये आ गया x² -4x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे -3 था और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता है कि ये क्या होगी, x -2 होल स्क्वायर, ऊपर क्वेश्चन में बार बार बता चुका हूँ ये कैसे है, ठीक है, इज इक्वल टू -3 और -2 का स्क्वायर, -2 × -2 +4, ठीक है। सो ये आ गया x -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, बेसिकली क्या होगा, 4 - 3 कितना होता है, +1, तो x -2 स्क्वायर जो है वो आ गया 1 के। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे,
हम ताकि ये स्क्वायर खत्म हो, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट लेने से होगा। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस वन साइन। और यहाँ आपको पता है लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है विद प्लस माइनस वन साइन। सो इट मीन्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू आइदर प्लस वन और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। इट मीन्स अब आप इसको सॉल्व कर लें फॉर एक्स। सो दो केसेस हैं, सो आइदर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस वन और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लें। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस वन मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन, और ये माइनस टू इधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू इज थ्री। तो एक एक्स की वैल्यू रूट रूट जो है वो थ्री आ गया। दूसरा इसको सॉल्व कर लें, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो माइनस टू को उधर ले जाएं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू विच इज़ टू माइनस वन विच इज़ वन। सो दूसरा वन आ गया, तो जो सोल्यूशन सेट है वो एक थ्री और दूसरा वन। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू थ्री कॉमा वन, थ्री एंड वन, दैट्स इट। सो ये जो नाइन्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलें इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज़ पार्ट टेन। ठीक है, इसका पार्ट टेन जो है तो सबसे पहले हम आपकी बुक से स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज सेवन इंटू एक्स प्लस टू ए होल स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ए इंटू सेवन एक्स सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री ए प्लस ट्वेंटी थ्री ए। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली वेरिएबल एक्स ही है और ये जो ए वगैरह है ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम तो ये जो स्क्वायर वगैरह है इनको ओपन करना होगा, हमें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होगा। तो चलें, ये सबसे पहले तो ए प्लस बी का स्क्वायर कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दरमियान में प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यानी ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यू नो दिस। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक्स प्लस टू ए स्क्वायर जो है इसको ओपन करना होगा, तो ये आ जाएगा सेवन बाहर होगा और यहाँ रख लें ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, चलें लिख लेते हैं टू ए स्क्वायर और प्लस टू इंटू ए विच इज़ दिस इंटू बी विच इज़ टू ए। ठीक है, तो ये ओपन कर लिया आपने, प्लस ये थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आप फाइव ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइव इंटू सेवन इज थर्टी फाइव और ए इंटू एक्स इज ए एक्स, तो थर्टी फाइव ए एक्स प्लस फिर फाइव ए इंटू ट्वेंटी थ्री ए, तो ट्वेंटी थ्री जो है उसको जब हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है वन फिफ्टीन और ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, शाबाश। तो अब क्या आ गया, अब ये आ गया सेवन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू, ये कितना हो गया, ये हो गया फोर और ए इंटू एक्स क्या हो गया ए एक्स, तो फोर ए एक्स प्लस ये है टू ए होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर और ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर ए स्क्वायर आ गया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस ये थ्री ए स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसको भी इधर लें, चलें माइनस कर लें, माइनस थर्टी फाइव ए एक्स माइनस वन फिफ्टीन ए स्क्वायर। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप अब ये करें कि इसको 7 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ गया 7x² प्लस 7 4 से कितना होता है, शाबाश 28, और a इंटू एक्स वैसे आ जाएगा, फिर प्लस 7 इंटू 4a² 7 4 जा 28, और a² साथ वैसे ही आ गया 28a², और प्लस ये 3a² -35ax, और माइनस ये 115a²। ठीक है, और इधर राइट साइड पे जीरो लिखना था, सॉरी ये राइट साइड पे जीरो आ गया, जब इसको इधर ले आए तो राइट साइड पे इक्वल टू जीरो लिखना है। अब जरा इनको सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, एक जैसे यानी स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लें, एक्स वालों को, और कांस्टेंट्स जो हैं। ठीक है, तो ये ए वगैरह कांस्टेंट है, तो 115a² ये कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, ये एक्स वाली टर्म है, लेकिन ये 28a², और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलें जी, 7x² आ गया। ठीक है, और ए एक्स वाली ये टर्म है, एक ए एक्स वाली यानी एक्स वाली है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 28a है, एक ये आ गई, और एक -35ax। ठीक है, तो आप बेशक यही कर लें या अलहदा कर लें, चलें यही कर लेते हैं। इन दोनों में अगर x कॉमन लिया, ठीक है, प्लस x इंटू इधर से क्या बचा 28a, और इधर से -35a। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जो a² वाली टर्म्स है, ठीक है, तो ये 28a², 28, चलें a² ले लें कॉमन। ठीक है, और ये 28a², 28 आ गया, +3, और -115 विद a² कॉमन, तो a² कॉमन लिया तो इधर से 28 बचा, इधर से +3, और इधर से -115 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया 7x²। अब 28a - 35a, यहाँ से भी ये बेशक कॉमन ले लें, और फिर 28 - 35 क्या होगा, शाबाश -7, तो ये -7a बनेगा बेसिकली, तो -7a इंटू एक्स, -7ax, और फिर ये देख लें, ये 28 +3 31 बनेगा, और -115 है, तो 115 से 31 माइनस करें, और साथ माइनस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 5 - 1 इज़ 4, और 11 में से 3 गए 8, साइन माइनस का लगा देंगे क्योंकि माइनस साइन, माइनस जो टर्म है वो बड़ी है, तो ये आ गया -84, और ये a², ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये बच गया 7x² - 7ax - 84a² इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो दोनों तरफ उससे डिवाइड करें, 7 से करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, तो दोनों साइड को 7 से डिवाइड करेंगे, पहले लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 7x² - 7ax - 84a² इज इक्वल टू 0/7, जो 0 ही होगा। अब ये 7 इससे भी डिवाइड होगा, तो 7x²/7 इज जस्ट x² -7ax/7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ax रह जाएगा, -ax, और फिर ये 84/7, तो वो 12, 7 × 84 होता है, तो आ जाएगा 12a² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम हम करते थे हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है -a, और उसका स्क्वायर ऐड करते थे, तो ये बेसिकली -a/2 ही बन गया, -a × 1 इज -a/2, उसका स्क्वायर, ये दोनों तरफ हमने ऐड करना है, सो इट मीन्स ऐड -a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ गया x²। उससे पहले, सॉरी आपको एक पता है और क्या, हमें पहले इसे जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे भी लेके जाना होता है, तो x²
माइनस ए एक्स, सॉरी। सो ये -12a² राइट साइड पे जाके +12a² हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद हमने ये ऐड करना है। सो ऐड -a/2, ये a है, a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया x² माइनस, शाबाश, -a x, और प्लस क्या करना है, -a/2 होल स्क्वायर, -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे है 12a² और प्लस -a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और अब ये आपको पता है कि ये क्या है, दिस इज x -a/2 होल स्क्वायर। ये हम ऐड ही बेसिकली बार बार ऊपर मैं थ्योरी में भी बता चुका हूँ कि ये जो स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड कंप्लीट स्क्वायर हो जाती है। तो हमने कंप्लीट स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू राइट साइड को 12a² और ये माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा, a का स्क्वायर इज a² और ओवर 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये अब इसका क्या करें, अब आप इसका एलसीएम ले लें, इस साइड का सॉल्व करना है आपने। तो 12a² को हम 12/1 लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब आ गया x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, शाबाश 4। तो 4 और 1 इज 4, और 4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 और साथ a², और फिर यहाँ 4 और 4 1, और 1 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a² यानी 1a², ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, सो x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40a² प्लस 1a², शाबाश, ये हो जाएगा 49a² ओवर 4, ठीक है। तो 49a² ओवर 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ का। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ आ जाएगा x -a/2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 ओवर 4a² और उसका स्क्वायर रूट। फिर लेफ्ट साइड पे आपको पता स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा जस्ट x -a/2, x-a/2 इक्वल टू व्हाट, 49, ये बेसिकली 49 का स्क्वायर रूट है इंटू a² का स्क्वायर रूट है ओवर 4 का। तो 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है, शाबाश, 7 इंटू a² का स्क्वायर रूट, a² इज a इंटू ए, तो वो a आ जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये 7/2a आ गया, 7/2a आ गया, ठीक है, 7/2a आ गया। और विद प्लस साइन प्लस माइनस, ठीक है, साथ प्लस माइनस साइन लगाना है आपको पता है, प्लस माइनस साइन। सो ये आ गया x -a/2 इज दिस। तो इसको, इसका मतलब है कि हम x लिखेंगे, ये -a/2 राइट साइड पे चले जाएगा, तो +a/2 प्लस माइनस 7/2a। सो इट मीन्स x के दो रूट्स आ गए, एक a/2 प्लस 7/2a और दूसरा a/2 -7/2a, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं। सो इट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू a/2 प्लस 7/2a और x इज इक्वल टू a/2 -7/2a। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 और 2 इज 1 और 1 इंटू ए इज a, प्लस 2 और 2 अगेन 1 और 1 इंटू 7 a इज 7a, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 7a प्लस 1a, 8a आ गया ओवर 2, ये 2 4 ज़ा 8 होता है, तो इसका मतलब है ये 4a आ गया। तो x की एक जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो दैट इज 4a, ठीक है। दूसरा इसको भी सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू a/2 -7/2a, तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आ जाएगा,
2/2 is 1, 1 into a is 1a, माइनस 2/2 is 1, और 1 को जब -7 से तो -7 ही आएगा, साथ ए तो -7a, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू a 1a माइनस 7a, तो 1a माइनस 7a यानी कोएफिशिएंट 1a माइनस 7 है तो 1 माइनस 7 -6 होता है, तो a है तो -6a ओवर 2, ठीक है, और यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, 2 3 जा 6, ये आ गया -3a, तो ये आ गया -3a, -3a, फाइन। तो x के जो दो रूट्स आ गए, तो सोल्यूशन सेट आ गया, तो वो क्या है बेसिकली 4a, एक ये आ गया, और दूसरा -3a, एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके तीनों क्वेश्चंस, उनके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो कि सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 पहले उसकी थ्योरी देखेंगे और फिर उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।